नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आज हम SSC CHSL 2024 डेली वोकेबलरी प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के डे 3 को देखेंगे। डे 3 में हमारा जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पेपर, इसमें SSC CHSL 2023 टायर 1 2 अगस्त 2023 सिर्फ 3 के जो वोकैब के टोटल 12 क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये 12 के 12 क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल पर एज ए क्विज फॉर्मेट में डाल दिए गए हैं। आप क्विज अटेम्प्ट करिए, उसके बाद वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको ये जो सीरीज चल रही है, ये हमारी सीरीज CGL के लिए, CPU के लिए और CHSL तीनों के लिए चल रही है। इसमें सारे ऑप्शंस का डिटेल डिस्कशन किया जाता है। आपको भी पता है SSC क्या करती है कि ऑप्शन से ही अगले क्वेश्चंस बनाती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए सबसे बेस्ट गुरु हैं जो हम आपके लिए लेके आए हैं। ऐसी एनालिसिस, ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज जो आपको अभी तक यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। आइए स्टार्ट करते हैं हम। 2 अगस्त 2023 2:30 से 3:30 PM CHSL 2023 टायर 1। इससे पहले हम टेलीग्राम चैनल की एक झलक देख लेते हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर कैसे, किस तरीके से इसको यूटिलाइज करना है। देखिए, जब आप PYQ गाइड ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन करेंगे, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इस वीडियो के, उससे आप ज्वाइन करेंगे। इसमें अभी 254 सब्सक्राइबर हैं। इसके जब पिंड मैसेज में जाएंगे तो आपको 6 पिंड मैसेज मिलेंगे। इसमें CHSL का है जैसे 20 मई का, तो आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 पे पहुंच जाएंगे। एंड पर क्लिक करेंगे, ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे, जो भी उसका लास्ट क्वेश्चन होगा। सेम विद CGL 2024 जैसे आज का है, तो आज की जो वीडियो है इसमें 2 अगस्त 2023 सिर्फ 3 के क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं। टोटल 12 क्वेश्चन हैं। स्टार्ट पे क्लिक करिए, एंड पे क्लिक करिए। 4 बजे आपकी वीडियो आपके पास आ जाएगी। इसी तरीके से जब 6 पिन मैसेज में एक ये देखते हैं 21 मई का है, स्टार्ट और एंड पर क्लिक करिए। आपको शिफ्ट वाइज, डे वाइज आपको सारे के सारे एग्जाम्स का मिल जाएगा। और इसकी एक और फीचर है, आप हैशटैग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन OWS, हैशटैग OWS, हैशटैग सिनोनिम्स SYNONYMS, हैशटैग एंटोनिम्स, हैशटैग ईडियम्स, इस तरीके से हैशटैग स्पेलिंग सर्च करेंगे तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन एक ही बार में मिल जाएंगे। इसी तर्ज पर हम आपके लिए जल्दी ही GS का एक प्राइवेट चैनल बना रहे हैं, जिसमें आपको GS के क्वेश्चंस शिफ्ट वाइज मिलेंगे स्टार्ट और एंड के बटन के साथ, और हैशटैग लगा के आप सारे क्वेश्चन सर्च कर सकते हैं। सारे के सारे लगभग 50,000 क्वेश्चन का हमारा टारगेट रहेगा, वो आपके समक्ष जल्दी ही आएगा। कोशिश हमारी है हम उसको जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आएगा 4 जून, उस दिन आपके लिए लेकर आएँ। और उसकी कीमत केवल और केवल 99 रुपये रखी जा रही है। 99 रुपये में पूरे साल के लिए वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और आपको इसमें बता देते हैं इसके फीचर्स, आप जिस दिन लॉन्च होगा उस दिन आपको बताए जाएंगे कि इसको आप कितने अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से अपने 99 रुपये पूरे साल के लिए लगा के यूटिलाइज कर सकते हो। आइए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Select the option that can be used as a one-word substitute for the given group of words. A book where names and address of the people living in the area is kept. मतलब एक एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनके नेम और एड्रेस एक बुक में छपे हों, उस बुक को क्या बोलेंगे? उस बुक को बोलते हैं डायरेक्टरी। देखिए क्या है, ए बुक और ए वेबसाइट लिस्टिंग इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन अल्फ़ाबेटिकली, थीमेटिकली विद डिटेल्स सच एज नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। थीमेटिकली का मतलब ये है कि किसी एरिया में सपोज कुछ ग्रॉसरी वाले हैं, कुछ स्वीट्स वाले हैं, तो सबके अलग अलग नंबर दिए होंगे। जैसे ग्रॉसरी सेक्शन होगा थीमेटिकली, या बार्बर का नंबर है, या स्क्रैप वाले का नंबर है। तो इस तरीके से जो बुक होती है उसे बोलते हैं डायरेक्टरी। अब हमारे पास वर्ड है एक एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया वो होती है जिसमें सारे सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन हो। ए बुक और सेट ऑफ बुक्स गिविंग इंफॉर्मेशन ऑन मैनी सब्जेक्ट और मैनी एस्पेक्ट ऑफ वन सब्जेक्ट टिपिकली अरेंज अल्फ़ाबेटिकली, उसे बोलेंगे एनसाइक्लोपीडिया। डायरी, जो कि आप अपनी डेली बेसिस पे मेंटेन करते होंगे कि आज मुझे क्या क्या टारगेट्स हैं, क्या ख़त्म करना है। जैसे मुझे हमारी डायरी में, हमारी डे में लिखा है कि आज मुझे PYQ गाइड पर जो डेली वोकैब की वीडियो 12 बजे आती है वो मुझे देखनी है। तो इस तरीके से जो लोग डायरी मेंटेन करते हैं उसे है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने डेयरी मिल्क खाई होगी, तो उसमें क्या होता है DAIRY, या आप दूध की डेयरी पे जाते हैं तो डेयरी होती है DAIRY। ये है डायरी, ये है डेयरी।
लाइब्रेरी की स्पेलिंग LIBRARY। लाइब्रेरी से मुझे याद आया कि आप लोग जिस भी लाइब्रेरी में जाते हैं वहाँ जो आपके फ्रेंड्स हैं या आपका जो भी सर्किल है, ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे हमारी वीडियो शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे कंटेंट लेके आएंगे। व्यूज और कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और अच्छा बेहतर कंटेंट रेडी करने के लिए, जो आपके एग्जाम में आपको पास कराएगा, आपको इंस्पेक्टर बनाएगा। आइए अगला देखते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम। द गवर्नमेंट अरेस्टेड द अपोजिशन लीडर्स मेकिंग द सिचुएशन वर्स। सबसे पहले इसमें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो देख लेते हैं। अपोजिशन की स्पेलिंग में OPPOSITION। जैसा कि आजकल चल रहा है, केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया है, उस पूरे सिस्टम को, मतलब जो सिनेरियो चल रहा है, जो सर्कमस्टेंसेज है, उन पर फिट बैठ रहा है। द गवर्नमेंट अरेस्टेड द अपोजिशन लीडर मेकिंग द सिचुएशन वर्स। सिचुएशन वर्स हो गई है, अपोजिशन लीडर को गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ है? टू ऐड फ्यूल द फायर। यदि आप जलती हुई आग में फ्यूल और डाल देंगे, यानी आप उसमें कपूर डाल देंगे सपोज, या फिर पेट्रोल डाल देंगे यानी फ्यूल डाल देंगे, तो आग भड़क उठेगी। तो ऐड फ्यूल टू द फायर का मतलब है कॉज द कॉन्फ्लिक्ट और डिफिकल्ट सिचुएशन टू वर्सन और इंटेंसिफाई। किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को इंटेंसिफाई करना या फिर उसको और वर्स कर देना, इसे बोलेंगे टू ऐड फ्यूल टू द फायर। मतलब केजरीवाल जी जैसे ही जेल चले गए, गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया है, तो सिचुएशन वर्स हो गई है, पूरी तरफ केओस फैल गया है। देखते हैं, टू बाइट द डस्ट। टू बाइट द डस्ट मतलब होता है धूल चटाना। युद्ध में उनने उसको धूल चटा दी, इसका मतलब टू सफर ए डिफीट। टू कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन। स्वाइन कौन होता है? मतलब पिग होता है। अगर आप सुगर के आगे, पिग के आगे पल्स दे दोगे, मतलब मोतियां दे दोगे, तो क्या होगा? कुछ नहीं, उसे क्या कीमत है? यानी टू गिव और ऑफर समथिंग वैल्यूएबल टू समवन हु डज नॉट अंडरस्टैंड इट्स वैल्यू। क्लियर? कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन का मतलब एक ऐसे पर्सन या आदमी के आगे आप ऐसी चीज दे रहे हो जिसकी उसके लिए कोई कीमत नहीं है, बट वो बहुत वैल्यूएबल है। टू बी ऑन द लास्ट लेग। टू बी ऑन द लास्ट लेग का मतलब आप अपने लास्ट लेग पे खड़े हो, मतलब आप डेथ की स्थिति में हो, वेरी टायर्ड और नियर टू डेथ। ए पर्सन हु इज ऑन देयर लास्ट लेग, मतलब बिल्कुल किनारे पे हो, लास्ट लेग पे हो। इसके बाद अगर पैर फिसला या पैर थोड़ा सा स्लिप हुआ या पैर हटा, लास्ट लेग पर हो, तो इसका मतलब आप या तो मर जाएंगे या बहुत थक चुके हैं, आप गिर पड़ेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और उसमें जो क्विज चल रहा है उसका फ़ायदा उठाएं। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइब्रेरी फ्रेंड्स, कोचिंग फ्रेंड्स और वटेवर जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। A colossal amount of money has been wasted on the construction of a new administrative building. Administrative की स्पेलिंग याद कर लीजिए, ADMINISTRATIVE। कंस्ट्रक्शन की स्पेलिंग देखिए, CONSTRUCTION। कॉलोजल का मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट, और अब इसका सिनोनिम पूछा है तो क्या होगा? ह्यूज। वैसे भी अगर आपको नहीं आता तो भी आप कर लेते। देखिए बाकी के जो तीन ऑप्शन है, स्मॉल, मिनिएचर और माइक्रो, ये तीनों की तीनों छोटी चीज़ को दर्शा रहे हैं, मतलब स्मॉल चीज़ को। मिनिएचर मतलब वेरी स्मॉल, स्मॉल है, माइक्रो है तो इसका आंसर क्या होगा? ह्यूज। अप्रोप्रिएट की स्पेलिंग बार बार आती है, आप देख लीजिए, 2 P आते हैं इसमें। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ऑल्दो द न्यू फैशन ट्रेंड वाज क्वाइट पॉपुलर, सम क्रिटिक्स वर क्विक टू डिराइड इट एज अ पासिंग फेड। तो सबसे पहले हमसे सिनोनिम किसका पूछा है? डिराइड। तो डिराइड होता क्या है उसको देखते हैं। डिराइड का मतलब होता है एक्सप्रेस कंटेम्प्ट फॉर रिडिक्यूल, मतलब किसी भी चीज़ के लिए कंटेम्प्ट एक्सप्रेस करना, उसे बोलेंगे डिराइड। मतलब उसका मजाक बनाना है कि कोई भी चीज़ डिराइड करनी है, जैसे राइड कर रहे हो आप, डिराइड करो मतलब ट्रैक से हटा रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो आप? उसके लिए मजाक बना रहे हो उसका, उसके साथ घृणा वाले कंटेम्प्ट शो कर रहे हो, तो उसे बोलेंगे डिराइड करना। उसके लिए सिनोनिम हो जाएगा रिडिक्यूल, मतलब मेक फन ऑफ, उसका मजाक उड़ा रहे हो। क्लियर है? अब हम आगे इस पे एनालिसिस करते हैं। ऑल्दो द न्यू फैशन ट्रेंड, ट्रेंड क्या होता है? ए जनरल डायरेक्शन इन विच समथिंग इज डेवलपिंग और चेंजिंग, मतलब किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, किस डायरेक्शन में चीज़ें चल रही हैं, क्या मॉडर्न ट्रेंड है। तो क्या आएगा? ए जनरल डायरेक्शन इन विच समथिंग इज डेवलपिंग और चेंजिंग, मतलब किस चीज़ में, किस डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है, किस डायरेक्शन में चेंजिंग पैटर्न है, वो उसे बोलेंगे ट्रेंड। तो न्यू फैशन ट्रेंड इज क्वाइट पॉपुलर। मैंने आपको लास्ट वीडियो जो हमारी CGL की आई है,
डे 16 की, उसमें क्वाइट और QUIET इन दोनों का मतलब बताया है। आप मुझे कमेंट करके बताइए इन दोनों का मतलब क्या होता है, QUITE और QUIET। ठीक है। द फैशन ट्रेंड वाज क्वाइट पॉपुलर, सम क्रिटिक्स, क्रिटिक्स कौन होते हैं, जो निंदा कर रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं, वाज क्विक टू डिराइड इट एज अ पासिंग फेड। तो पासिंग फेड का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा फैशन, उसको इस तरीके से रिमार्क क्रिएट कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि ये जो फैशन आप बोल रहे हैं कि फैशन में है, ट्रेंड में है, वो डिराइड हो चुका, पासिंग फेड डिराइड हो चुका है, मतलब उसका मजाक बना रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि पासिंग फैशन है। एक्टिविटी और फीलिंग लास्ट ओनली फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, नॉट वर्थ टेकिंग वेरी सीरियसली। मतलब बहुत छोटे पीरियड के लिए वो बूम करी, अब नहीं कर रही है, मतलब वो गुजर चुकी है, पासिंग फेड है, पासिंग फैशन है। एप्लॉड मतलब किसी की प्रशंसा करना। डिटेस्ट का मतलब अभी हमने देख लिया, किसी से घृणा करना होता है, टू हेट समवन। हेल ओलावृष्टि को बोलते हैं। देख लेते हैं हेल मतलब क्या है। एप्लॉड, एप्लॉड का मतलब होता है सो अप्रूवल और प्रेज ऑफ क्लिप, प्रेज बाई क्लिपिंग, मतलब किसी के लिए स्टैंडिंग एप्लॉड बोलते हैं। स्टैंडिंग एप्लॉड का मतलब होता है जैसे कोई गेस्ट आया तो आप सब लोग खड़े हो गए क्लासरूम में, या टीचर आया और आप उसको स्टैंडिंग एप्लॉड दे रहे हैं, मतलब तालियां बजा के उनका सम्मान कर रहे हैं, उसे बोलेंगे एप्लॉड। हेल का मतलब होता है स्मॉल लम्प्स ऑफ आइस दैट फॉल फ्रॉम द क्लाउड, समटाइम्स फ्रॉम थंडर स्टॉर्म, मतलब वही ओलावृष्टि। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड। ड्यू टू द ऑफिशियल विजिट टू ए कंपनी, राजीव हैज ए मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन कॉज बाई डिमांडिंग सर्कमस्टेंसेज। इसका मतलब क्या है कि राजीव एक कोई आदमी है, वो क्या कर रहा है, अपना वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है। धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी कंपनी ने बोला भैया आप ऑफिशियल विजिट करिए कंपनी में, मतलब उसको बोल दिया कि अब आप वर्क फ्रॉम होम नहीं करेंगे, अब आपको डेली ऑफिस आना होगा। तो इससे उसको क्या हो गया, ए मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस हो गया, कॉज बाय द डिमांडिंग सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंसेस मतलब सिचुएशंस हैं, कंडीशंस हैं, जो भी हैं, जो भी डिमांड की गई ऑफिशियल पर्सनस के द्वारा, तो उससे उसको क्या हुआ, मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन हो गया, तो उसको बोला जाएगा स्ट्रेस, मतलब उसे तनाव हो गया, जस्ट फॉर द टाइम बिंग, थोड़े समय के लिए। ठीक है। अगला हमारा वर्ड है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए अनविलिंगनेस शो करना, डिसइंक्लाइनेशन आपकी अनिच्छा शो करना किसी भी चीज़ के लिए, अनविलिंग है आप किसी चीज़ के लिए, उसे बोला जाएगा रिलक्टेंस। पेनल्टी, किसी चीज़ पर फाइन या पेनल्टी, मतलब आप पे किसी चीज़ का चार्ज लगा है, किसी रूल और लॉ को ब्रीच करने के लिए पेनल्टी लगी है, तो उसे फाइन। डिप्रेशन क्या होता है, परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस और लॉस ऑफ इंटरेस्ट को बोलते हैं। ए मूड डिसऑर्डर, मतलब ये भी मेंटल डिसऑर्डर ही है, बट ये परसिस्टेंस फीलिंग है, लगातार हो रही है, उसे डिप्रेशन बोल रहे हैं। स्ट्रेन या स्ट्रेस जो है ये थोड़ी देर के लिए हो रहा है। सर्कमस्टेंसेज क्या होते हैं, इफेक्ट और कंडीशन कंसर्न विद द रिलीवेंट और ए इवेंट ऑफ एक्शन, मतलब सिचुएशन और कंडीशन, किसी भी इवेंट से रिलेटेड कोई भी सर्टेन फैक्ट और कंडीशन है, उन्हें बोलेंगे सर्कमस्टेंसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। पेन्यूरी, पेन्यूरी का मतलब होता है बहुत गरीबी, एक्सट्रीम पॉवर्टी को बोलते हैं। इसके लिए जो एंटोनिम होगा वो होगा ग्रेट वेल्थ और लग्जरियसनेस, उसे बोलेंगे ऑपुलेंस। जैसे गाजियाबाद में एक मॉल है ऑपुलेंट मॉल, तो उसी से देखिए ऑपुलेंस, ऑपुलेंस मतलब ग्रेट वेल्थ और लग्जरियसनेस। अब हमारे पास बहुत सारे वर्ड हैं। इमरजेंसी तो आप समझ गए। अब आप मुझे बताइए इमरजेंसी जो है तीन तरीके की हैं, उन तीनों के आर्टिकल मुझे कमेंट करके बताइए कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, इंटरनल डिस्टर्बेंस और एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस जो हैं, इन सब के लिए जो इमरजेंसी के आर्टिकल हैं, उन आर्टिकल्स को कमेंट करके बताइए कि हमारे भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो तीन इमरजेंसी हैं, तीन तरीके के आर्टिकल हैं, उनको आप मुझे कमेंट करके बताइए। रिग्रेशन और यूफेमिज्म। यूफेमिज्म का मतलब होता है कि जो कठोर वर्ड हैं किसी को बोलने हैं, बट उसको कठोर ना बोल के उसको बुरे लग जाएंगे, तो उसको मजाकिया वे में बोलेंगे और बहुत माइल्ड वे में बोलना। मतलब ए माइल्ड और इनडायरेक्ट वर्ड और एक्सप्रेशन सब्सटीट्यूट फॉर वन कंसिडर्ड टू बी हार्श और ब्लंट व्हेन रेफरिंग टू समथिंग अनप्लीजेंट और एम्ब्रेसिंग। मतलब किसी को एक ऐसे अनप्लीजेंट और एम्बेरसिंग वर्ड्स बोलना, उस ना बोल के उसको एक माइल्ड और इनडायरेक्टली कुछ शब्द बोलना, उसे बोला जाएगा यूफेमिज्म। हमारे पास अगला वर्ड है रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब होता है रिटर्न टू द प्रीवियस और लेस एडवांस्ड वर्स स्टेट कंडीशन बिहेवियर। मतलब रिग्रेशन मतलब जैसे प्रोग्रेशन होता है आगे की तरफ बढ़ना, रिग्रेशन मतलब पीछे की तरफ बढ़ना, मतलब वर्स स्टेट पे जाना, वर्स कंडीशन पे जाना, लेस एडवांस स्टेट पे जाना, उसे बोलेंगे रिग्रेशन। अगला हमारा क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कंपेल, कंपेल का मतलब होता है आप किसी चीज़ के लिए बाध्य हैं, ऑब्लाइज हैं, मतलब फोर्स और ऑब्लाइज समथिंग समवन टू डू समथिंग। जैसे हमारे
जो क्लाइमेट चेंज को लेके मीटिंग होती है, उन मीटिंग्स में जो डेवलप कंट्री हैं वो बोलते हैं कि हम डेवलपिंग नेशंस को इस तरीके का फंड क्रिएट करके उनके लिए मदद करेंगे, जो क्लाइमेट चेंज से दुष्प्रभाव हो रहे हैं, उसके जो एडवर्स इम्पैक्ट हैं, उनके लिए हम लोग फाइनेंशियल एड देंगे। तो ये वो ऑब्लाइज हैं, क्योंकि उन्होंने वो कमिटमेंट की हैं, उसके लिए वो कंपेल हैं, तो उसे बोलेंगे ऑब्लिगेट। इसका सिनोनिम होगा ऑब्लिगेट, मतलब रिक्वायर और कंपेल समवन टू अंडरटेक ए लीगल और मोरल ड्यूटी। क्लियर है? स्टॉप, रोकना, गिव और अलाउ, ये सब आता है आपको। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। जस्मिता इज वन ऑफ द मोस्ट फिल इन द ब्लैंक्स पर्सन। जब भी वन ऑफ आएगा तो वन ऑफ के बाद प्लूरल आएगा पर्सन्स। जस्मिता इज वन ऑफ द मोस्ट पर्सन्स आई हैव एवर मेट एज सी हैज मैनी टैलेंट्स। मतलब किसी एक बंदे की बात हो रही है, जस्मिता की, किसी एक लड़की की बात हो रही है, उसके पास बहुत सारे टैलेंट हैं, बहुत सारी स्किल्स हैं। उसके लिए जो वर्ड यूज होता है उसे बोलते हैं वर्सेटाइल, मतलब बहुमुखी प्रतिभा का धनी। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए फ्लेयर माने क्या होता है, FLAIR। ये आपसे मैंने पिछली वीडियोज में पूछा है। आप अगर देख रहे होंगे तो कमेंट जरूर करिएगा, और अगर नहीं देख रहे हैं तो जरूर जाके देखिए और वीडियो कंप्लीट देखिए, अपने नोट्स बनाइए, अपने क्विज को अटेम्प्ट कीजिए अगर इस कोर्स का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है तो। वर्सेटाइल का मतलब होता है आपको वोकैब के लिए कहीं और जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके एग्जाम से पहले आपकी सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वोकैब कंप्लीट हो जाएंगी, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। और इसी तर्ज पे हम जीएस के लिए भी आपके लिए लेके आएंगे कि जीएस में भी आपके नंबर रुकेंगे नहीं, क्योंकि अब तो मेंस में भी 75 नंबर की जीएस है, वो आपका गेम चेंजर की तरह काम करेगा। वर्सेटाइल होता है एबल टू अडेप्ट, टू बी अडेप्टेड टू मैनी डिफरेंट फंक्शंस और एक्टिविटीज। मतलब एक ऐसा बंदा जो वर्सेटाइल है, मतलब उसके अंदर बहुत सारी स्किल्स हैं, बहुमुखी प्रतिभा का धनी है, तो उसे बोलेंगे या तो वो बहुत सारी चीज़ों को अडेप्ट करने में, या उसके पास पहले से हैं, कई सारी चीज़ों में वो निपुण है। क्वेश्चन नंबर 16। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। साइंस हैज बीन ट्राइंग इननंबरेबल। इननंबरेबल का मतलब जिसे नंबर में एक्सप्रेस नहीं किया जा सका। INN, ये स्पेलिंग याद रखिए, 2 बार N आ रहा है। इननंबरेबल मेथड्स टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिवर्स, बट लगा है द बिगेस्ट प्लेजर ऑफ द साइंस इज इट्स इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस ए सिंगल थ्योरी दैट एक्सप्लेन द होल यूनिवर्स। मतलब साइंस के लिए इननंबरेबल मेथड्स ट्राई किए गए, किसके लिए? यूनिवर्स को प्रूव करने के लिए, उसकी एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए, बट कोई भी एक सिंगल थ्योरी इतनी एबल नहीं है, मतलब उतनी सक्षम नहीं है कि वो होल यूनिवर्स को एक्सप्लेन कर पाए। एक सिंगल थ्योरी, डिफरेंट थ्योरी हैं। तो हमसे प्लेजर बोला है, प्लेजर का एंटोनिम क्या होगा? ब्लाइंडनेस। क्या होगा? ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ नॉट शोइंग ए स्ट्रॉन्ग टेस्ट और कैरेक्टर और नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट और एनर्जी। मतलब एक कोई बिगेस्ट प्लेजर, प्लेजर तो हो गया कोई चीज़ खुशी वाली बात है, जॉय है, बट आपसे एंटोनिम पूछा गया है तो उसका एंटोनिम क्या होगा? इनएडुकेसी तो नहीं होगा, फियर नहीं होगा, तो उसका क्या होगा? ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ वो उतनी स्ट्रांग नहीं है टेस्ट में बोलो, या फिर उसके जो इफेक्ट है उतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो एनफ हो कि एक ही थ्योरी से सब कुछ बता दिया जाए यूनिवर्स की होल एग्जिस्टेंस के बारे में। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्लाइंडनेस। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. भरत इज ए स्किलफुल अचीवर। सबसे पहले तो स्किलफुल की स्पेलिंग देखिए, SKILFUL होगी। आपसे स्पेलिंग एरर में SSC CGL 2024 में पूछा जा सकता है, 2 L लगा के। 2 L नहीं होंगे, सिंगल L होगा, ये आपको पता होना चाहिए। स्किलफुल अचीवर, अचीवर वो होते हैं जिन्होंने कोई सक्सेस अचीव कर ली हो, हु अचीव ए हाई और स्पेसिफाइड लेवल ऑफ सक्सेस, उन्हें बोलेंगे अचीवर। भरत एक स्किलफुल अचीवर है, सो ही हिट्स द नेल ऑन द लेग। एक इडियम है, हिट्स द नेल ऑन द हेड। आपने देखा होगा कई बार लोगों को ऐसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हुए कि जब उन्हें कोई चीज़ याद नहीं आती है तो वो थोड़ा सर पे इचिंग करते हैं, सर पे इचिंग करके उन्हें याद आ जाती हैं चीज़ें। इसका मतलब फाइंड एग्जैक्टली द राइट आंसर। कई बच्चों को आदत होती है कि वो सर पे खुजा रहे हैं, खुजा के देख रहे हैं यार, उन्हें कुछ ना कुछ तुरंत याद आ जाएगा, तो उसको बोलेंगे हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब फाइंड एग्जैक्टली द राइट आंसर। द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है, अंडरलाइन वर्ड। द इंजरी वाज सो सीवियर दैट ही कुड नॉट प्ले अगेन। सीवियर का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा गंभीर है, इंटेंस है, मतलब ऑफ समथिंग बैड और अनडिजायरेबल। वेरी ग्रेट मतलब
मतलब जो घायल हुआ है बंदा, उसकी जो चोट है वो इतनी सीवियर है कि वो द्वारा खेल नहीं सकता, ही कुड नॉट प्ले अगेन। तो इसके लिए एंटोनिम बताना है तो टॉलरेंट। टॉलरेंट उसके लिए क्या होगा, जो उसको सह सके, मतलब छोटी मोटी चोट आई है, सह सकता है और द्वारा खेल सकता है, इसलिए एंटोनिम पूछा है तो इसका एंटोनिम क्या होगा, टॉलरेंट। हमारे पास दो और सारे वर्ड हैं, फ्यूरियस है, पंजेंट है और इम्प्लेकेबल है। फ्यूरियस तो एक्सट्रीमली एंग्री पर्सन को बोलेंगे, फ्यूरियस पर्सन, एक्सट्रीमली एंग्री, जिसको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। पंजेंट, पंजेंट मतलब होता है कॉजिंग ए शार्प और इरिटेटिंग सेंसेशन, मतलब पंजेंट स्मेल है, बहुत तीखी स्मेल, पंजेंट। हमारे पास एक वर्ड है इम्प्लेकेबल। इम्प्लेकेबल का मतलब होता है अनेबल टू बी अपीज्ड और प्लेकेटेड। अब प्लेकेट माने क्या होता है, प्लेकेट मतलब मेक समवन लेस एंग्री और होस्टाइल, मतलब किसी को, किसी के क्रोध को शांत करना, प्लेकेट करना मतलब उसे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इम्प्लेकेबल का मतलब जिसे शांत नहीं किया जा सकता, जिसे प्लेकेट नहीं किया जा सकता, उसे बोलेंगे इम्प्लेकेबल। क्वेश्चन अगला है हमारा, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है और फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द न्यू पॉलिसी विद सप्लेंट द ओल्ड वन एंड इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्टर मेजर फॉर वर्क प्लेस सेफ्टी। मतलब एक नई पॉलिसी आई है जो ओल्ड वन को क्या कर देगी, रिप्लेस कर देगी, सुपरसीड कर देगी। तो सप्लेंट का मतलब होता है सुपरसीड कर देना, रिप्लेस कर देना, मतलब पुरानी पॉलिसी नल एंड वॉइड हो जाएगी। तो उसके लिए वर्ड होगा सुपरसीड, SUPERSEDE। एंड इंट्रोड्यूस ए स्ट्रिक्टर मेजर। स्ट्रिक्टर मेजर मतलब बहुत कठिन मेथड्स यूज किए गए हैं वर्क प्लेस की सेफ्टी के लिए, कि भाई अगर किसी के यहाँ फायर सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं होंगे तो फिर वहाँ पे क्या है, इतने लाख रुपए का फाइन लगेगा, स्ट्रिक्ट फाइन है, स्ट्रिक्ट मेजर लिए गए हैं। ओवरराइड एक ऑप्शन है। ओवरराइड का मतलब होता है यूज वंस अथॉरिटी टू रिजेक्ट और कैंसिल अ डिसीजन और व्यू। मतलब कोई पुराना कोई डिसीजन है या फिर कोई लॉ है, उसको ओवरराइड कर दिया, उसको रिजेक्ट और कैंसिल करके अपनी अथॉरिटी ऊपर रख दी, उसे बोलेंगे ओवरराइड कर दिया। इस तरीके से ये SSC CHSL जो टायर 1 2023 के 2 अगस्त 2023 सिर्फ 3 के सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। टोटल 12 क्वेश्चंस हैं और मैं आपको बता देता हूं कि ये क्विज आप अटेम्प्ट करिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकें। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आप चैनल पर लाइक करिए, कमेंट करिए जो भी हम आपसे पूछ रहे हैं।